Hello and welcome back learners, and today we are back with Act 4 Scene 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोस्पेरो जो है मिरांडा के रोमांस जो चल रहा है ना, उसका रोमांस चल रहा है फर्डिनेंड के साथ। उसकी प्रोग्रेस से बहुत खुश है। उसे लगता है फर्डिनेंड एक राइट चॉइस है, एक राइट पार्टनर है मिरांडा के लिए। एंड ही सेज दैट इन ड्यू कोर्स दे वुड गेट मैरिड। ठीक है, इन ऑनर ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ यंग लवर्स वो जो है मास्क अरेंज करते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, एक ऐसा जो है ड्रामा वो अरेंज करने की कोशिश करेगा, मतलब जहाँ पे जो स्पिरिट्स हैं वो दे विल बी अपियरिंग इन द गाइज ऑफ वेरियस गॉडेसेस। बहुत अलग अलग जो है देवी देवताओं के रूप में जो है वो अपीयर होके कुछ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन प्रोस्पेरो डील्स विद कैलिबन, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्लो द कॉन्स्पिरेटर्स जो थे, जो प्रोस्पेरो को मारने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वेल यहाँ पे कॉन्स्पिरेटर यानी कि जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग, ये 3 लोगों को। ठीक है, एंड एरियल ल्यूर्स देम टुवर्ड्स प्रोस्पेरो सेल। जो प्रोस्पेरो का सेल है, जो रूम है जहाँ वो रहता है, वहाँ तक ल्यूर्स यानी कि लालच देकर एरियल इन तीनों को बुला लेता है। फिर जो है कुछ स्पिरिट्स वहाँ पे डॉग्स एंड हाउंड्स की शेप में वहाँ पे होते हैं और वो उनको भगा के जो है तीनों को मतलब भगा देते हैं वहाँ से। ठीक है, मतलब उनको एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये एक तरीके से प्रोस्पेरो उन्हें सज़ा दे रहा है। ठीक है, एंड वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन, क्रैम्स और एक्स देता है कि ठीक है, कुछ एनिमल्स बन के, जैसे कि या फिर उन्हें काट रहे होंगे डॉग बन के, तो वो जो है ऐसे जो है, या फिर कुछ स्पाइंस वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसके वो बन के ये स्पिरिट्स जो है उनको पेन दे रहे हैं, फिजिकल पेन। ठीक है, नाउ सीन 1, बिफोर प्रोस्पेरो सेल एंटर प्रोस्पेरो, फर्डिनेंड एंड मिरांडा। यहाँ पे जो है प्रोस्पेरो जो है कहता है, इफ़ आई हैव टू ऑस्टेरली पनिश्ड यू, योर कंपनसेशन मेक्स अमेंड्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फर्डिनेंड वो जो है लॉक्स वगैरह उठा रहा था, राइट? आपको याद होगा सीन 1 जो एक्ट 3 का था वहाँ पे। एंड अब जो है प्रोस्पेरो माफ़ी टाइप की मांगने आया है, क्योंकि वो तो ये सारी दिक्कतें क्यों दे रहा था फर्डिनेंड को। उसकी पूरी शक्ति बॉडी से जो है कम कर दी थी और उससे ये इतना सारा फिजिकल लेबर करा रहा था एक ऐसे इंसान से जो कि प्रिंस है, जिसने इतना शायद कभी मेहनत की ना हो या ऐसा स्थिति नहीं देखी हो। बट वो उसको वैसी स्थिति इसलिए दे रहा था, वो देखना चाहता था कि मिरांडा से कितना प्यार करता है कि इतनी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में भी काम एंड कंपोज रहता है। ठीक है, सो वो कहता है अगर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्शली पनिश कर दिया हो तो जो तुम्हारा कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन मतलब होता है किसी जो चीज़ का आप हिस्सा बराबर करना चाहते हो। ठीक है, कंपनसेट कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि जो मेरा रिवार्ड है तुम्हारे लिए वो मेक्स अमेंड, यानी कि इट विल मेक अप फॉर इट। ठीक है, यानी कि ये जो तुमने मेहनत तो कर ली है, अब इसके बदले जो मैं तुम्हें रिवार्ड दे रहा हूँ तो तुम्हें लगेगा हाँ तुम्हारी जो मेहनत है वो कामयाब हो गई। ठीक है, क्यों चीज़ बोल रहा है प्रोस्पेरो? क्योंकि वो अपनी बेटी का जो रिश्ता है यहाँ पे उससे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर आई हैव गिवन यू हियर अ थ्रेड ऑफ माई ओन लाइफ, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का एक थ्रेड यानी कि इंटीग्रल पार्ट, एक बहुत ही जो है अपनी लाइफ का हिस्सा तुम्हें मैं देना चाह रहा हूँ आज। ठीक है, और दैट फॉर विच आई लिव, जिसकी वजह से मैं जीता था। यहाँ पे आने के बाद मेरी जो है, जब मुझे यहाँ से अलोंसो ने मुझे मेरे ड्यूकडम से निकाला था तो मेरे अंदर जीने की इच्छा नहीं थी, बट मैं जिसकी वजह से आज जी रहा हूँ, जो मेरी इकलौती जो फैमिली मेम्बर बची है, तो मैं वो तुम्हें देना चाह रहा हूँ आज। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा रिवार्ड है तुम्हारे लिए। Who once again attended to thy hand, और मैं उसे एक और बार तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, all thy vexations were but my trials of thy love। ठीक है, जो मैंने तुम्हें हार्ड काम दिए वेक्सेशंस, वो जो है मैं सिर्फ ट्रायल एक तरह से तुम्हें चेक कर रहा था तुम्हारे लव को। एंड दो हैज स्ट्रेंजली स्टूड द टेस्ट। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से तुमने वो टेस्ट पास किया है। फॉर हेवन, यानी कि भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, आई राइटिफाई दिस माई गिफ्ट, रिच गिफ्ट। ठीक है, और मैं ये तुम्हें अपना ऑफिशियली कह सकते हो या फिर जो है दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये मेरी कह सकते हैं कि कसम खा के मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, मतलब। ठीक है, ओ फर्डिनेंड डू नॉट स्माइल एट मी दैट आई बोस्ट हर ऑफ, मैं उसकी जो है से रिच गिफ्ट कह रहा हूँ, उसकी तारीफ़ करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे पे स्माइल मत करो। क्योंकि फर्डिनेंड उस टाइम थोड़ा सा हंस रहा था, तो उनको लगता है कि
अगर मैं उसकी बोस्ट ऑफ कर रहा हूँ उसे, यानी कि उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ, तो फर्डिनेंड को शायद हंसी आ रही है उस पर, ठीक है। बट वो क्या कहते हैं कि फॉर दो शैल फाइंड शी विल आउट स्ट्रिप ऑल प्रेज, जो मैं प्रेज अभी तक कर रहा हूँ ना, ये तारीफ कर रहा हूँ ना, वो उसको भी एक्सीड करेगा, कर लेगी, आउटस्ट्रिप। यानी कि जब तुम उसके साथ रहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह की अच्छी बेटी है या अच्छी लड़की है मेरी मिरांडा, और मैं जो तारीफ़ें कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा उसकी रियल वर्थ है। एंड मेक इट हॉल्ट बिहाइंड हर, मीन्स जो मैंने तारीफ़ें इनकी करी हैं मिरांडा की, उसे उन तारीफ़ों को भी पीछे छोड़ के, मतलब इनकी जो रियल वैल्यू है इसकी वो और भी है, ठीक है। एंड देन फर्डिनेंड सेज आई डू बिलीव इट अगेंस्ट एन ओरेकल। उस टाइम पे ओरेकल को मैसेंजर्स ऑफ गॉड माना जाता था, लाइक पंडित लोग जो भगवान के मैसेज नॉर्मल ह्यूमन तक ट्रांसलेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो एज अ कम्युनिकेटर, ठीक है, तो ओरेकल जो कहते थे ना उसको सच मानते थे सब लोग। तो वो क्या कह रहा है, अगर ओरेकल इसके अगेंस्ट अगर बोले कि मिरांडा गलत है किसी भी पॉइंट पे, इवन अगर ओरेकल ऐसा कहे ना, तब भी मैं बिलीव नहीं करने वाला, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। मतलब वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है अबाउट क्वालिटीज़, ठीक है, जो उसको बहुत ट्रस्ट है कि वो क्वालिटीज़ जो है मिरांडा में वो सही में है। तो प्रोस्पेरो कहता है देन एज माई गिफ्ट एंड दाइन ओन एक्विजिशन वर्थली परचेज्ड टेक माई डॉटर। सो तो फिर वो कहता है कि देन तुम जो है एज अ गिफ्ट जो है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपनी डॉटर को, और तुम्हारी खुद की एक्विजिशन, इनकी रिवॉर्ड जो तुमने वर्थली परचेज, यानी कि अपनी मेहनत से, यू डिज़र्व हर, तो वो जो रिवॉर्ड तुम ले रहे हो वो तुम ले सकते हो, मेरी डॉटर ले लो, एंड तुम जाके वहाँ उससे बातें कर सकते हो, शी इज़ ऑल योर्स, ठीक है, शी इज़ दाइन ओन। एंड तब वो एरियल को बुलाने लगता है फिर, एंड माई इंडस्ट्रियस सर्वेंट, इंडस्ट्रियस यानी कि बिजी और हार्ड वर्किंग, ठीक है, एरियल कहता है वॉट वुड माई पोटेंट मास्टर, पोटेंट यानी कि पावरफुल, पोटेंशियल जिसमें हो, ठीक है, जिसमें पावर स्टोर्ड हो वैसा, ठीक है, हियर आई एम। प्रोस्पेरो कहता है दो एंड दाई मीनर फेलोज योर लास्ट सर्विस डिड वर्दली परफॉर्म, जो लास्ट सर्विस मैंने तुम्हें कही थी ना, तुम्हारे मीनर यानी कि तुमसे जो बिलो सर्वेंट्स हैं उन्होंने और तुमने बहुत सही तरीके से निभाई है। एंड आई मस्ट यूज़ यू इन सच अनदर ट्रिक, मैं एक और ट्रिक यहाँ पे, मतलब एक और मैजिकल ट्रिक करने चाह रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। गो ब्रिंग द रैबल ओवर हुम आई गिव दी पावर, रैबल यानी कि वो जो सारे क्राउड है जो तुम्हारे स्पिरिट्स के, उनको बुला के लाओ जिसके ऊपर मैं तुम्हें पावर दी है, उन लोगों के ऊपर, राइट, यू आर बॉस ऑफ दोज स्पिरिट्स, राइट, हेयर टू दिस प्लेस, ब्रिंग देम हेयर टू दिस प्लेस, ठीक है। इंसाइट देम टू क्विक मोशन, उनको जाओ, उनको कहो तुरंत कि वो यहाँ पे आए। For I must bestow upon the eyes of this young couple some vanity of mine art, bestow यानी कि प्रेजेंट करना इनके सामने, तो मैं चाहता हूँ, मैंने इनको प्रॉमिस किया, इट इज़ माई प्रॉमिस, ठीक है, इन लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ इनको दिखाना, प्रेजेंट करना चाहता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, तो यंग कपल के सामने मैं जो है अपनी वैनिटी या इल्यूजन जो मेरे आर्ट का है ना वो दिखाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि सही में कोई इंसान तो वहाँ ये राजा रानी बन के एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये तो स्पिरिट्स ही हैं, बट उनको ये लगेगा कि ऐसा चल रहा है, तो वो एक इल्यूजन जो है, आँखों का धोखा कह सकते हैं, जो मैजिक है, राइट, तो वो जो है यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड दे एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मी, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये दो नो फर्डिनेंड एंड मिरांडा वेट कर रहे हैं कि हाँ अभी शायद मतलब ये स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से उन्हें बुला के लाओ अपने ग्रुप को। एंड देन एरियल सेज कि प्रेजेंटली, मतलब अभी तुरंत, तो वो कहता हाँ विद अ ट्विंक, यानी कि जैसे ही ट्विंकल करती है, आई झपकती है ना पलक, हाँ उतनी ही जल्दी से। तो एरियल गाना गाते गाते जा रहा होता है, बिफोर यू कैन से कम एंड गो एंड ब्रीथ ट्वाइस एंड क्राई सो, ठीक है। सो एरियल इज सेइंग कि मैं तो जल्दी से आ जाऊँगा, बिफोर आप ये कह पाओ कि कि कम एंड गो, ये शब्द आप अपने मुंह से निकाल पाओ, या आप 2 बार सांस ले पाओ, या फिर आप 2 बार सो बोल पाओ, ठीक है, उससे पहले ही मैं उनको ले आऊँगा, उससे पहले ही ईच वन, मतलब मेरे ग्रुप का एक एक स्पिरिट्स जो है अपने टो पे ट्रिप करते हुए, यानी कि कूदते हुए आ जाएगा, लीप करते हुए, ठीक है, यानी कि डांस करते हुए, या वैसे मतलब है ना, विल बी देयर विथ मोप एंड माओ यानी कि अपनी फेसेस, जो भी फेस बना रखे होंगे उन्होंने अपने जिस भी कैरेक्टर में वो होंगे, आपको तुरंत मैं उनके साथ हाजिर होता हूँ। डू यू लव मी मास्टर? नो। ओके, सो प्रोस्पेरो सेज डियरली।
Now come my Ariel, bring a corollary rather than want a spirit, appear and pertly, no tongue, all eyes be silent. सो वो कहता है कि एरियल अब चलो आ जाओ, मतलब ये सब लोग शायद आ गए होंगे, ठीक है। कोरोलरी यानी कि एक एक्स्ट्रा मेंबर अपने ग्रुप में ले आना, ठीक है। रैदर देन वांट अ स्पिरिट, वांट होना किसी की यानी कि लैक हो रहा है कोई, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि स्पिरिट की कमी ना हो, तुम एक आध एक्स्ट्रा ही ले आओ, एक्स्ट्रा मेंबर ले आना। अपीयर एंड पर्टली यानी कि तुरंत, जल्दी से, लाइट मोशन मतलब तुरंत जो है जाओ लेके आओ। एंड नो टंग, ऑल आइज बी साइलेंट, मतलब यहाँ पे शायद वो इशारा करना चाह रहा है, प्रोस्पेरो बताना चाह रहा है ये एरियल को कि कुछ बोलना मत, नो टंग यानी तो कुछ बोलना मत, ऑल आइज यानी कि बस देखते रहना, मैं इशारा करूँगा तब आ जाना, ठीक है। बी साइलेंट ऐसा करके शायद वो अपना कुछ भी उसको साइन में बताएगा कि हाँ आ जाओ, अब ये लोग आ गए हैं, या जो भी है कि अब एंटर करो स्टेज पे, वॉट है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, आयरिस आती है। अब एक्चुअली यहाँ पे कोई आयरिस ऐसा कोई यहाँ पे न्यू कैरेक्टर नहीं आ गया है, ये लोग ही हैं, ये जो स्पिरिट्स हैं वो यहाँ पे अब मास्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आयरिस एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि जो है रेनबो की रानी है, ठीक है। एंड वो मैसेंजर है जूनो की, जूनो जो है वो रानी है, मतलब या फिर गॉडेसेस ऑफ स्काई है, ठीक है। तो स्काई में आपको पता है क्या होता है, रेनबो निकलता है ना, बिना उसके तो रेनबो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो मैसेंजर है जूनो की, ठीक है। एंड सेरिस यहाँ पे एक आएगा, सेरिस जो है वो गॉडेसेस है या गॉडेस है एग्रीकल्चर की, जो भी फ्रूट्स हैं अर्थ पे वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो कहती है आयरिस आके, सेरिस मोस्ट bounteous lady, thy rich lees of wheat, rye, barley, vetches, oats, and peas, the turfy mountains where live nibbling sheep, and flat meads thatched with stover them to keep. So you are the most like वो ऐसे बोलती है उनके सामने, जेनरस या बहुत ज़्यादा ग्रेशियस लेडी है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट ग्रेशियस लेडी, योर रिच लीज यानी कि मेडोज हो गए, ग्रासलैंड हो गए, ये वीट, राय, बार्ली की, और वेचेस भी मतलब वही होता है, चारा होता है, ठीक है, कैटल का। ओट्स एंड पीज, आप तो जानते हैं पीज एक्चुअली वो PEAS वाली, ठीक है। दैट टर्फी माउंटेन्स यानी कि वो माउंटेन्स जो ग्रासेस से भरे होते हैं, जहाँ पे निबलिंग यानी कि ग्रेजिंग शीप होती हैं, एंड जहाँ पे मेडोज होती हैं वो कवर्ड होती हैं पूरा स्टोवर यानी कि चारे से, जैसे वहाँ पे उन निबलिंग शीप्स को रखा जा सके, क्योंकि शीप क्या करेगी, वो तो घास चढ़ती रहेगी हमेशा हमेशा, राइट। दाई यानी कि योर बैंक विथ पियोन्ड एंड ट्विल्ड ब्रिम्स। तो अभी दो चीज़ों की बात हुई, वो जो वीट, मतलब उसने क्या कहा, योर रिच लीज, जो मेडोज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वो छोड़ के आपको आना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि जूनो ने बुलाया है सेरिस को, ठीक है। एंड दूसरी बात हुई योर टर्फी माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स जो कि पूरे कवर्ड है ग्रासेस से, सो दैट वहाँ पे शीप्स रहती हैं, ठीक है, एंड वो चारा खाती हैं, ठीक है। अब योर बैंक विथ, बैंक यानी कि जो रिवर का बैंक होता है, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है जो अप्रैल में आपके ऑर्डर पे, हेस्ट यानी कि बिकॉज ऑफ योर ऑर्डर, क्योंकि यही वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ योर ऑर्डर जो अप्रैल, स्पॉन्जी यानी कि यहाँ पे जिस जगह की वो बात कर रहे हैं वहाँ अप्रैल में बहुत बारिश होती है, दैट्स द रेनी सीजन। तो स्पॉन्जी अप्रैल, यू नो, सोक्ड एकदम, जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पे क्या है, जहाँ आपकी पायंड यानी कि जो कुछ ज़्यादा जो ग्रो हो जाते हैं, मार्शी रीजन्स, वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। ओवर ग्रोन टॉल ग्रास होती है। ट्विल्ड यानी कि रीड्स के बॉर्डर जो है बन जाते हैं अप्रैल में, ठीक है। और बेडरूम्स यानी कि डेकोरेट, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहना चाह रही है अपने रिवर बैंक जिसमें कि ओवरग्रोन मार्शी जो है मैरीगोल्ड और टॉल ग्रास के जो बॉर्डर बन रखे हैं, जो कि आपके ही ऑर्डर पे अप्रैल आते ही बारिश की वजह से क्रिएट होते हैं, डेकोरेट होते हैं, ठीक है, थ्रू दीज फ्लावर्स या जो भी है, ये सब डेकोरेशन हो रही है अप्रैल में। इट्स नेचर्स की जो ब्यूटी है वो बेसिकली दिखाई जा रही है, ठीक है। एंड आई थिंक जो ट्विल्ड यानी कि जो रीड है, ठीक है ना, एंड जो रीड का जो पौधा की बात की जा रही है, शायद ये सरकंडा नाम की एक जो है जो पौधा होता है, यू कैन सी इट। तो इस पौधे की भी बॉर्डर बन जाते हैं अप्रैल में, ठीक है ना। एंड जो है मार्शी एरियाज के जो ये मैरीगोल्ड है उनकी भी बात की जा रही है। और ये सब क्यों क्रिएट हो रहा है, ये जो इतने सुंदर सुंदर पौधे सब ना, ये नेचर की ब्यूटी दिखाई जा रही है। टू मेक कोल्ड निम्स चेस्ट क्राउन्स,
ठीक है। तो इन्हीं जो पौधे हो गए, जैसे कि अप्रैल में डेकोरेशन आप होती है, ठीक है। कोल्ड निम्स यानी कि निफ यानी कि कह सकते हो फीमेल स्पिरिट्स जो हैं, खूबसूरत जो होती हैं या फिर जैसे दिखाई जाती हैं, ठीक है, वो मिथिकल क्रिएचर हो गया, ठीक है। चेस्ट यानी कि टू मेक क्राउन, वो क्राउन जैसे वो पौधों को फ्लावर्स ऐसे नहीं बनाते हैं, फ्लावर्स की जो ट्विग्स हो गए या डंडी ले लेके जो है क्राउन बनाते हैं या फिर ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, नेकलेस वगैरह बनाते हैं, तो वो उन कोल्ड निम्स की बात हो रही है। तो वो यही यहाँ पे ब्यूटी दिखाई जा रही है। एंड दाई ब्रूम ग्रूव्स, ब्रूम यानी कि एक येलो कलर का फ्लावर होता है, उसकी जो ग्रूव है वहाँ ग्रूव्स, वहाँ पे क्या हो रहा है, हुज शैडो द डिसमिस्ड बैचलर लव्स बीइंग लैस लॉन। लैस लॉन यानी कि अपने लवर के द्वारा जो है रिजेक्ट किए गए जो डिसमिस्ड बैचलर्स हैं, ठीक है, जो कि जो है लैस लॉन यानी कि वही चीज़ हो गई, रिजेक्टेड बाय लवर, ठीक है। तो ऐसे डिसमिस्ड बैचलर्स जो होते हैं, है ना, उनको जो है यहाँ की शैडो पसंद आती है। इन ये जो ब्रूम के ग्रूव्स हैं उनकी शैडो, शैडो यानी कि परछाई, जैसे कि मतलब यहाँ पे बैठना पसंद होता है उन्हें, ठीक है। जो इनका भी दिल टूटा होता है वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल शांति है, कुछ भी एकदम जो है पूरे फार्म लैंड, वो मेडोज़ में पूरा जो है एक टाइप के फ्लावर्स दिख रहे हैं, जैसे ट्यूलिप है तो ट्यूलिप ही दिख रहा है, वहाँ जाके वो बैठे हैं और दुखी हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन मूड, क्योंकि फिर अगर अच्छा मूड भी होता है तो भी दो लोग साथ में ऐसी जगह पे, शांति वाली जगह पे जा रहे होते हैं, ठीक है। दाई पोल क्लिप्ड वाइन यार्ड्स, वाइन यार्ड्स में एक्चुअली पोल्स होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, जिनके ऊपर वो वाइन पूरी जो है लपेट रही होती है ना। वो जो क्लाइंबर होता है तो वो ऐसा उसको सहारा चाहिए होता है, तो उसके थ्रू वो लपेट रही होती है, तो वो उन वाइन यार्ड्स की बात कर रही हैं। ये सब अंडर आते हैं, ठीक है, सेरेस के अंडर ही आते हैं सारी चीज़ें। एंड दाई सी मार्ज स्टेराइल एंड रॉकी हार्ड वेयर दो thyself dust air and your सी मार्ज, मार्ज यानी कि मार्जिन, सी की मार्जिन क्या होती है, कोस्टल रीजन, ठीक है, या जो शोर का रीजन है। स्टेराइल एंड रॉकी हार्ड, जो कि स्टेराइल यानी कि उपजाऊ नहीं होना, जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो पूरा क्या है, रॉकी भरे हुए हैं, रॉकी तो होते हैं साइड में जहाँ पे कोई पौधा तो उग नहीं रहा होता है समंदर के जस्ट बगल में, है ना। रॉकी हार्ड जहाँ पे आप खुद जो है उड़ रही होती हूँ, मतलब ऐसी जगहों पे एक्चुअली ज़्यादातर फाइंड किया जाता होगा सेरेस को, ठीक है। सो द क्वीन ऑफ द स्काई हुज वाटरली आर्च एंड मैसेंजर एम आई बिट्स दी लीव दीज, ठीक है। सो अब यहाँ सेंटेंस ये सारे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मेट अलग होता है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दो, तो अब यहाँ पे क्या 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 चीज़ें बोली गई हैं, लेट्स समराइज इट। अपने मेडोज, अपने टर्फी माउंटेन्स, अपने बैंक्स, रिवर बैंक्स जो कि अप्रैल में इतने खूबसूरत हो जाते हैं, जहाँ पे निम्स जो है रहती हैं, जहाँ पे बैचलर्स आते हैं, डिसमिस्ड बैचलर्स आते हैं, जहाँ पे आपके ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, आई एम टेलिंग यू टू लीव देम, ठीक है। आई एम वाटरली आर्क यानी कि आई एम रेनबो, ठीक है। क्वीन ऑफ द स्काई, जो स्काई की क्वीन है, जिनकी मैं मैसेंजर हूँ और रेनबो और मैसेंजर हूँ, वो कहना चाह रही हैं, मतलब उनका संदेश है कि जो है वो बिड क्या कर रही हैं, वो क्या आपको मैसेज देना चाह रही है कि दी यानी कि यू, सो शी इज़ टेलिंग यू टू लीव ऑल दीज थिंग्स, जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं ना जिनका आप अभी ध्यान रख रहे हो, उनको आप छोड़िए 2 मिनट, ठीक है। हेयर ऑन दिस ग्रास स्पॉट इन दिस वेरी प्लेस टू कम एंड स्पोर्ट, तो वो चाहती हैं कि आप उनसे बात करें, ठीक है। यहीं पे जो ग्रासी स्पॉट है, यहीं इसी प्लेस पे वो आ रही हैं, उनके पीकॉक जो है बहुत ही अपनी फुल पावर के साथ, फ्लाई अमीन यानी कि फुल पावर के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। रिच सेरिस हेयर हर टू एंटरटेन, और आप इनसे अभी बात कर लीजिए, ठीक है। वो आपसे मिलना चाहती हैं, उन्होंने आपको बिड किया है कि आप ये सारी चीज़ें अभी के लिए रोक दीजिए, ये अपने इनकी देखभाल या इनको छोड़ दीजिए, इन सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, अपनी जो है लैंड, माउंटेन, बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है, ये सारे नेचर को अभी छोड़िए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पीकॉक की बात एक्चुअली इसलिए की गई क्योंकि पीकॉक जो है वो जो रथ होता है जूनो का, उसको एक्चुअली खींचते हैं, ठीक है, तो वो पीकॉक के थ्रू ही तो आएगी। हेल यानी कि हेलो बोल रही है, ठीक है, तो कहते हैं कि हेलो, या उनको ग्रीट करिए जैसे भी, ठीक है। हेल मैनी कलर्ड मैसेंजर, तो मैनी कलर्ड यहाँ कौन है, जो है आयरिस, तो आयरिस को कहते हैं मैनी कलर्ड मैसेंजर, हाय, और आप क्या है, तुम कौन हो जो कभी भी जुपिटर की वाइफ को डिसऑबे नहीं करते हो। जुपिटर की वाइफ कौन है एक्चुअली, जूनो ही है, ठीक है, जिसकी ये मैसेंजर है, ठीक है। तुम मतलब शी इज़ वन हु विथ
हर सैफरन विंग्स, सैफरन यानी कि ऑरेंज कलर के विंग्स से जो है मेरे फ्लावर्स के ऊपर हनी ड्रॉप रिफ्यूज़ करती है। हनी ड्रॉप यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब ये है कि फ्लावर्स के ऊपर वो जो ड्यू की सुबह सुबह ड्रॉप्स होती है ना, वो जो है डाल के जाती हो, ठीक है। एंड रिफ्रेशिंग शावर्स, उनको बहुत ही मतलब रिफ्रेश कर देने वाले सुबह सुबह शावर दे के जाती हो। अब यहाँ पे वो मेरे फ्लावर्स क्यों कह रही है, अपॉन माई फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो पार्ट ऑफ नेचर है एंड नेचर की रिस्पॉन्सिबल या एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेरेस के पास है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ों को अपना कह रही है। एंड विथ ईच एंड ऑफ दाई ब्लू बो, अपने ब्लू जो यहाँ पे ब्लू बो कहा जा रहा है, रेनबो इन जनरल है बट ब्लू बोल दिया उसको, ठीक है। तो वो जो रेनबो के एंड से जो है मेरे जो है बोस्की यानी कि जो है बुशेस से भरे हुए एकर्स ऑफ जो लैंड है ना, उसको तुम खूबसूरत बना देती हो, उसका ताज बन के तुम आ जाती हो मेरे लैंड पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप दूर कहीं देखते हो तो आपको दिखता है कि उस जो है पर्टिकुलर प्लेस या पीस ऑफ लैंड पे वो जो है रेनबो निकला हुआ है। सो अब ये दिख रहा है, या फिर ये पहले माना जाता होगा कि कहीं ना कहीं वो स्काई में जो दिख रहा है उसकी एंडिंग कहीं ना कहीं किसी लैंड पे है, वो नीचे तक एक्सटेंड होता होगा वो रेनबो, तो वट एवर। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो है धरती को तुम खूबसूरत बना देती हो, क्राउन टाइप का बन के अपने एंड जो रेनबो के एंड से उन्हें खूबसूरत बना देते हो, ठीक है। एंड विच स्कार्फ टू माई प्राउड अर्थ, जो कि मेरी प्राउड जो अर्थ है उसके लिए बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ बन जाता है, ये कलरफुल स्कार्फ जो तुम मेरे लैंड के ऊपर आ जाती हो, ठीक है। एंड तुम्हारी क्यों ने मुझे यहाँ पे समन यानी कि बुलाया है, ठीक है। हिदर यानी कि हियर, ठीक है। इस शॉर्ट ग्रास्ड लैंड पे मुझे क्यों बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है, अब देखो यहाँ पे तो एक्चुअली अर्थ को वो माई प्राउड अर्थ बोल रही है। तो वो अर्थ जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे होगा, वो एग्रीकल्चर या फ्रूट्स की देवी है, राइट। तो एग्रीकल्चर कहाँ होगा, यहीं पे होगा, लैंड पे। एंड लैंड से यहाँ पे एक और है कि गॉडेस डेमेटर जो है मदर अर्थ जो होती है, जो अर्थ की रानी का मतलब जो गॉडेसेस है, ठीक है। तो वो देवी जो है एसोसिएटेड है सेरेस से, क्योंकि सेरेस मतलब क्या है, वो नेचर, और नेचर और जो अर्थ है मदर अर्थ वो क्लोजली रिलेटेड, तो इसलिए वो प्राउड वो ऐसा बोल रही है कि मेरी अर्थ या मेरे जो है प्राउड अर्थ। तो आइरिस बता देती कि आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि यहाँ पे एक जो है लव को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक यूनियन, ट्रू लवर्स का यूनियन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उन्हें कुछ डोनेशन यानी कि गिफ्ट भी देने हैं और ब्लेसिंग देनी है। तो फिर सेरेस कहती है, टेल मी हेवनली बो इफ वीनस और हर सन एज दो डज नो डू अटेंड द क्वीन, ठीक है। तो क्या वीनस और उसका जो सन यानी कि क्यूपिड, क्यूपिड कौन था, प्यार जो है लोगों को प्यार में पड़वाने वाला जो लड़का है क्यूपिड, ठीक है। तो वो और उसकी मदर वीनस वो तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हेवनली बो यानी कि हेवनली रेनबो, टेल मी वीनस और उसका बेटा तो यहाँ पे नहीं है, कहीं जो है रानी ने उन्हें भी तो नहीं बुलाया है। जो वीनस है वो तो जो है देवी है, गॉड इन उसकी लव एंड ब्यूटी की, एंड क्यूपिड जो है वो लव का ही राजा है, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब देखो यहाँ की एक बैक स्टोरी है। डस्की यानी कि डार्क कलर, या जो है डार्क कलर का जो डिस यानी कि वो गॉड ऑफ डेथ है, प्लूटो जिसका नाम है, ठीक है। प्लूटो को यहाँ डिस बोला गया है, तो वो उसको गॉड ऑफ डेथ माना गया, ठीक है। मतलब ऐसा मैथोलॉजी में है, ठीक है। तो क्या हुआ था, प्लूटो ने विथ हेल्प ऑफ वीनस और क्यूपिड अपहरण कर लिया था प्रोस्पेरिना का, ठीक है। ओके सॉरी, प्रॉस्परपिना, ठीक है, ये नाम था उस लड़की का, जो कि एक्चुअली सेरेस की डॉटर थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बहुत ज़्यादा नफरत है दोनों से, प्लूटो से तो है ही बट वीनस और क्यूपिड से भी, ठीक है। आगे वो बोलती है, हर एंड हर ब्लाइंड बॉयज स्कैंडल्ड कंपनी आई हैव फोरसोन। ओके सो इसे समझो, वीनस यानी कि हर यहाँ पे वीनस को बोला जा रहा है, एंड हर ब्लाइंड बॉय उसके अंधा बेटा क्यूपिड। अब क्यूपिड को अंधा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न, तो उसको बोला जाता है कि क्यूपिड एक्चुअली क्यूपिड को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एंड ही कैन मेक पीपल फॉल इन लव, ठीक है, ब्लाइंडली। तो वही है स्कैंडल यानी कि बहुत बेकार
डिसग्रेसफुल कंपनी को मैंने कसम खा ली, फॉरसॉन यानी कि मैंने कसम खा ली थी कि मैं इनके साथ कभी नहीं रहूँगी, ठीक है, इनकी कंपनी में कभी नहीं रहूँगी क्योंकि मैंने इन पर ट्रस्ट किया था पहले, ठीक है। सो उनकी कंपनी में मुझे नहीं रहना है, उनके साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो आयरिस कहती है ऑफर सोसाइटी बी नॉट अफ्रेड, उनकी प्रेजेंस की आप चिंता ना करें। आई मेट हर डीटी कटिंग द क्लाउड्स टूवर्ड्स पैफोस एंड हर सन ड्रोव ड्रॉन विथ हर। अब देखो इस चीज़ को पूरा आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। वो क्या कहती है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैंने देखा है पैफोस यानी कि वो आइलैंड जहाँ पे माना जाता है कि वीनस की बर्थ प्लेस है, तो वो वहाँ पे अपने होम प्लेस जाते हुए मैंने देखी थी। वो कटिंग द क्लाउड यानी क्लाउड के थ्रू जा रही थी, क्योंकि उसके जो डव है, जो कि एक बर्ड होता है, वो जो है एक्चुअली प्यार का सिंबल भी डव होता है, तो वो डव जो है उसके जो रथ को ले जा रहे थे, उसमें उसका बेटा भी था, ठीक। Here thought they too have done some wanton charm upon this man and maid, whose woes are that no bed right shall be paid, ere Haman's torch be lighted. Okay, so here मतलब भी आप ध्यान से समझिए कि जो ये दो लोग हैं वीनस एंड उसका सन क्यूपिड, उन लोगों ने ये सोच के रखा था कि हम जादू से अपने इस मैन और इस मेडन यानी कि वर्जिन अनमैरिड गर्ल की वो जो उसकी उन दोनों की कस्में हैं उनको तोड़वा देंगे, और जो ये फिजिकल रिलेशनशिप में ना आने की बिफोर मैरिज इन्होंने कसम खाई है उसको हम तोड़वा देंगे। बट दैट प्लान फेल्ड, बट वेन यानी कि यूजलेस, बट उनका जो उन्होंने ट्रिक सोची थी बट वो काम नहीं करी, ठीक है। एरे यानी कि बिफोर हाइमन की टॉर्च जले। हाइमन वॉज अ गॉड ऑफ मैरिज, तो इट इज़ बिलीव्ड कि हाइमन लाइटन्स द लैम्प, और उसके बाद ही ये मैरिज की सेरेमनी होती है। मार्स हॉट मिनियन इज़ रिटर्न अगेन, तो मार्स की जो बीवी है, हॉट मिनियन यानी कि कह सकते हो शरारती, या फिर एक तरह से ये भी कि लस्टफुल मिनियन यानी कि जो वाइफ है वीनस, ठीक है, मार्स की वाइफ है, वो ये लोगों के बीच में लस्ट जनरेट करती है। तो वो जो है अपने घर वापस चली गई है गुस्से में, क्योंकि उनके स्कीम या उनकी जो प्लान था वो काम नहीं किया, और उसके जो वेस्पिश हेडेड सन है यानी कि वेस्प की तरह, एक बरैया की तरह डंक मारने वाला जो सिर जैसे बरैया की तरह उसका जो सिर है वो मतलब सन की बात हो रही है, उसके सिर को ऐसे वेस्पिश इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भी एरो मारता है लोगों को, और उनको जो है प्यार में पड़वाने का काम करता है। समझ में आया? ये तो आपको क्यूपिड के बारे में पता ही है ना, तो इसलिए उसको वेस्पिश बोल दिया है। एंड उसके बेटे ने कसम खाई है कि अब वो अपने एरोज जो है वो सब तोड़ देगा, मतलब कसम ये खाई है कि अब वो कभी किसी के ऊपर शूट नहीं करेगा एरो, एंड ही विल नॉट मेक पीपल फॉल इन लव, एंड जो है वो स्पैरोज के साथ खेलेगा जैसे कि नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, एंड वो अब ये सारे काम नहीं करेगा। अब देखो सेरेस क्या कहती है, हाईएस्ट क्वीन ऑफ स्टेट ग्रेट जूनो कम, आई नो हर बाय हर गेट, यानी कि हाईएस्ट क्वीन ऑफ स्टेट जूनो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मुझे उनके वॉकिंग के मैनर या फिर उनके स्टेप्स की आवाज़ से समझ में आ रहा है कि वो यहाँ पे आ रही है। और फिर जूनो आती है, तो वो कहती है हाउ डज माई बाउंड्रियस सिस्टर, कैसी हो मेरी जनरस सिस्टर। ये किससे बोल रही है? वो सेरेस से, ठीक है। गो विथ मी टू ब्लेस दिस ट्वेन दैट दे मे बी प्रॉस्परस दैट दे मे प्रॉस्परस बी एंड ऑनर्ड इन देयर इशू, तो मेरे साथ चलो और इन दोनों पेयर को मेरे साथ ब्लेस करो, एंड उन्हें कहो, उनको ब्लेसिंग दो कि वो प्रॉस्परस रहे, एंड उनके और बच्चे मतलब ज़्यादा बच्चे हों, या फिर क्योंकि ऑनर्ड इन देयर इशू इसलिए क्योंकि जो है पहले ही माना जाता था जिसके ज़्यादा बच्चे हैं वो ज़्यादा खुश रहता है, उसके घर में खुशहाली रहती है, ठीक है। सो मोर चिल्ड्रन व साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एंड फिर वो सॉन्ग गाती है जूनो, ऑनर रिचेज मैरिज ब्लेसिंग लॉन्ग कंटिन्यूएंस एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। मे यू पीपल गेट ऑनर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, रिच हो आप, आपकी मैरिज ब्लेसफुल रहे, एंड आपकी लाइफ लंबी रहे, कंटिन्यूएंस एंड इंक्रीजिंग। आर्ली जॉय बी स्टिल अपॉन यू, जूनो सिंग्स हर ब्लेसिंग्स अपॉन यू, एंड आवरली जॉय यानी कि बहुत कहते हैं लंबी एंड खुश लाइफ, लंबी लाइफ जो है आपको मिले, एंड दैट वाज हर ब्लेसिंग, ठीक है। एंड फिर सेरेस क्योंकि वो एग्रीकल्चर की देवी है तो प्लांट से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड थोड़ी सी क्योंकि जिसके घर में खाना पीने को रहता है उसके यहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है ऑफ कोर्स, राइट। सो खाने को अनाज, ठीक है, फ्रूट्स, एंड एग्रीकल्चर में लोग एग्रीकल्चर तो आपको पता है कि हमारी कंट्री खुद एग्रीकल्चर से कितना जो है प्रॉस्परस हुई है, ठीक है।
main earning source. So earth's increase poison plenty. May earth's blessing increase on you and you get a lot of plentiful food. बार्न्स एंड गार्नर्स नेवर एम्प्टी. तुम्हारे जो है स्टोर हाउस और ग्रेनरी जहाँ तुम ग्रेन्स रखते हो, अनाज रखते हो, कभी खाली ना हो. वाइन्स एंड क्लस्टरिंग बंचेस ग्रोइंग. वाइन्स जो ग्रेप वाइन है उसमें क्लस्टर्स और बंचेस ऑफ ग्रेप्स आए, हमेशा वो ग्रो होती रहे. प्लांट्स विद गुडली बर्डन बोइंग. प्लांट्स जो है ऑल्दो बर्डन इज नेगेटिव थिंग, बट प्लांट्स पे बर्डन एक अच्छा वाला रहे, वो झुके रहें, बो करते रहें, झुके रहें फ्रूट से. कम स्प्रिंग कम टू यू एट द फारदेस्ट इन द वेरी एंड ऑफ हार्वेस्ट. सो एक्चुअली प्लांट्स की सोइंग ज़्यादातर जो सीड्स की सोइंग होती है वो होती है स्प्रिंग में, एंड तो यहाँ पे हार्वेस्ट का सीज़न के बाद जस्ट आफ्टर दैट यू गेट स्प्रिंग एंड देन अगेन यू सो सीड्स, एंड ये सब चीज़ें चलती हैं. ठीक है. स्कार्सिटी एंड वॉन्ट शैल नेवर शन यू. शैल शन यू यानी कि स्कैर्सिटी जो है और वॉन्ट यानी कि किसी चीज़ की कमी, वो कभी आपकी लाइफ में ना रहे. स्कैर्सिटी. ठीक है. Sarah's blessing so is on you. ठीक है. So now Ferdinand says that this is a most majestic vision. Vision जो majestic यानी कि मैजिकल. ठीक है. एंड हारमोनियसली चार्मिंगली. ठीक है. यानी कि जो है हारमोनियसली मतलब कि जो मधुर आवाज़ है, क्योंकि वहाँ सॉन्ग्स बज रहे होंगे ना, तो वही वो कह रहे हैं कि बहुत चार्मिंग है, बहुत ही मैजिकल है. मे आई बी बोल्ड टू थिंक दीज स्पिरिट्स. सो एम आई राइट, एम आई थिंकिंग राइट कि ये जो सामने हमारे वो स्पिरिट्स हैं. सो प्रोस्पेरो कहता है येस स्पिरिट्स हैं विच बाय माइंड आर्ट आई हैव फ्रॉम देयर कन्फाइंस कॉल टू इनैक्ट माई प्रेजेंट फैंसीज. जो मैंने फैंसीज यानी कि जो मेरे क्या कहते हैं इमेजिनेशन थी, फैंटेसीज थी, उसको मैंने इनको बताया और ये अपनी कन्फाइंस यानी कि अपने प्रेजेंस से इनको मैंने बुलाया, इनके प्रेजेंस से, एंड मैंने अपने आर्ट के थ्रू यानी कि अपनी मैजिक के थ्रू इनको मतलब इनसे ये सारी चीज़ें मैं प्रेजेंट करवा रहा हूँ. एंड फर्डिनेंड सेज लेट मी लिव हियर एवर, लेट मी लिव विथ यू हियर ऑन दिस आइलैंड एवर. क्योंकि ऐसे फादर, वंडरफुल फादर इन लॉ मिलना रेयर है. एंड जो है ये प्लेस को पैराडाइज जैसा फील करा रहे हैं आप. ठीक है. सो पैराडाइज इट्स अ हाइपोथेटिकल, आई थिंक इट्स अ प्लेस मिथोलॉजिकल जहाँ पे हेवन लाइक जगह होती है, मतलब बहुत ग्रीनरी है एंड इट्स एवरीथिंग इज़ परफेक्ट देयर. सो दैट्स पैराडाइज, जन्नत. ओके. जो है ना जूनो और सेरस कुछ बोलते हैं, विस्पर करते हैं, एंड आइरिस को कुछ काम करने के लिए भेज देते हैं. ठीक है. देन प्रोस्पेरो सेज स्वीट नाउ साइलेंस. ठीक है. फर्डिनेंड से कहते हैं, और मतलब कि मिरांडा अगर वो बोल रही होगी तो उनसे कहते होंगे दोनों से कि बिल्कुल चुप हो जाओ. जूनो एंड सेरस कुछ सीरियसली विस्पर कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये कुछ और करने वाले हैं अभी. हश एंड बी म्यूट और एल्स आर स्पेल इज मार्ड. मार्ड यानी कि स्पॉइल्ड. हमारी जो जादू से ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल चुप हो जाओ. ठीक है. तो आइरिस कहती है यू निम्स कॉल्ड नेट्स ऑफ द वॉन्डरिंग ब्रूक्स विथ योर सेच्ड crowns and ever harmless looks, leave your crisp channels and on this green land answer your summons. Okay, so it means एक्चुअली आइरिस को जो काम मिला है कि ये जो निम्स है, आई थिंक जल परी हों या जो भी हों, ठीक है, जो भी मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, तो वो कहते हैं यू निम्स, जिन्हें हम नेट्स कहते हैं, जो कि ब्रूक्स यानी कि पानी के अराउंड, मतलब एक छोटी सी रिवर या पानी या पॉन्ड के आसपास. ठीक है. तो वॉन्डरिंग यानी कि जो कि तुम जो निम्स जो कि नेट भी कहलाई जाती हो, तुम जो वॉन्डरिंग यानी कि घूमती रहती हो ऐसे ही ब्रूक्स के इधर उधर, जिनके पास क्या है सेज्ड यानी कि वूवन, जो रीड हमने जिसकी हम बात कर रहे थे उस पौधे से जो वो क्राउन बनाती हैं, वो पहनती हैं अपना. ठीक है. एंड एवर हार्मलेस लुक्स, एकदम इनोसेंट होती हैं, कुछ ऐसा नहीं है, वो परियां हैं, राइट. सो दे डोंट हैव लाइक कि वो तुम्हें हार्म कर पाए, राइट. लीव योर क्रिस्प चैनल्स, अपने क्रिस्प यानी कि कह सकते हो जो पानी जिसमें बहुत ज़्यादा तरंगे हों, जैसा वेव्स नहीं, हम लोग कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो वेव्स बनते हैं, तो वो चीज़ हो गई. सो यू हार्मलेस क्रिएचर्स लीव योर क्रिस्प चैनल्स, लीव योर चैनल्स. क्रिस्प यानी कि रिपल्स, जो जैसे पानी में हम कोई
पत्थर फेंकते हैं तो जो वेव्स बनती हैं, तो वो वेव्स वाली स्ट्रीम्स से अपने बाहर आओ, चैनल से यानी कि स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, वहाँ से बाहर आओ, ग्रीनलैंड पे आओ और अपने जूनो ने कमांड किया है, तुम्हें समन किया, यानी कि किसी को ऑफिशियली या फिर किसी को ऑर्डर देना, बुलाना, ठीक है। कम टेम्परेट निम्फ्स, टेम्परेट यानी कि मतलब चेस्ट है, एंड चेस्ट मतलब होता है प्योर, मतलब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आई हो, ऐसा करके आई थिंक यहाँ पे इस जगह इसका मीनिंग होना चाहिए, निम्स। एंड हेल्प टू सेलिब्रेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव, बी नॉट टू लेट, हमें तुम्हें जो है सेलिब्रेशन में ले जाना है, जूनो ने बुलाया है, चलो, ठीक है। तो कुछ निम्स आ जाती हैं। अब जो क्या होता है, आयरिस कुछ फार्मर्स के पास जाती है। यू सनबर्न सिकलमैन ऑफ अगस्त वेरी, जो कि अगस्त में जो है तुमने जो सो किए होंगे सीड्स, तो उसकी वजह से तुम सनबर्न हो चुके हो, यानी कि जो तुम सन में तपे हो इतने समय तक। सिकलमैन यानी कि समझ गए ना, रीपर्स यानी कि जो हार्वेस्ट करते हैं चीज़ें। कम हियर विद फ्रॉम द फरो, फरो यानी कि जो मिट्टी में जो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है वहाँ पे वो छोटे से जो गड्ढे कर करके ना, होल्स कर करके उसमें सीड्स डाल रहे होते हैं, तो वो अपने फरों से दूर आओ। एंड बी मैरी, खुश होने का टाइम है, खुश हो। मेक हॉलीडे, योर राई स्ट्रॉ हैट्स पुट ऑन एंड दीज फ्रेश निम्स इनकाउंटर एवरी वन इन कंट्री फूटिंग, यानी कि अपनी जो स्ट्रॉ से बनी हैट है उसको साइड में रखो और जो निम्स हैं उनके साथ आप ज्वाइन करो, डांस करो। फूटिंग यानी कि डांस करना, ठीक है। एनकाउंटर यानी कि एक एक निम्फ के साथ आप पार्टनर बन के डांस करो, ठीक है। तो जो है एंटर सर्टेन रीपर्स प्रॉपरली हैबिटेड यानी कि अच्छे से ड्रेस हुए। दे जॉइन विद द निम्फ इन ग्रेसफुल डांस टूवर्ड्स द एंड। अब टूवर्ड्स द एंड क्या होता है, प्रोस्पेरो एकदम से कुछ बोलने लग जाता है, ठीक है, एंड फिर एकदम से कंफ्यूज होकर वहाँ से तुरंत चला जाता है, ठीक है। हैविली यानी कि कुछ टेंशन में, दिमाग में टेंशन लिए वो वहाँ से वैनिश हो जाता है। प्रोस्पेरो धीरे से कहता है, आई हैड फॉरगॉट दैट फोल कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीस्ट कैलिबन एंड हिज कॉन्फेडरेट्स अगेंस्ट माई लाइफ। प्रोस्पेरो कहता है मैं तो जो है इनकी षड्यंत्र के बारे में यानी कॉन्स्पिरेसी के बारे में भूल गया, उस बीस्ट यानी कि उस जानवर कैलिबन के बारे में, कैलिबन की मतलब कॉन्स्पिरेसी के बारे में, और उसके कॉन्फेडरेट्स यानी कि फेलो या उसके जो साथी थे उसके, जो कि मेरी लाइफ लेना चाहते थे। द मिनट ऑफ देयर प्लॉट इज़ ऑलमोस्ट कम, ठीक है, जिस टाइम वो जो है अपना ये प्लान अप्लाई करना चाहते थे, ठीक है, वो टाइम आ चुका है। तो ये बात जो है साइड प्रोस्पेरो ने धीरे से कही थी, जो कि किसी को और को सुनाई नहीं दी होगी, एंड फिर या फिर एरियल से बोली होगी, एंड स्पिरिट से फिर वो बोलता है वेल डन, अवॉइड नो मोर, यानी कि अब और ये सब जो नाटक कर रहे हो उसको डिसकंटिन्यू करो, अवॉइड यानी कि यहाँ से जाओ, ठीक है, एंड अपना जो प्लान है उस पर ध्यान दो। एंड आगे हम देखेंगे पार्ट 2 में कि प्रोस्पेरो कैलिबन के साथ और उसके साथियों के साथ क्या करता है। So be curious for part 2 and I will be uploading very soon. Till the next one, bye.